बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर कराने जा रहा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के फैसले से उड़े पूरे विपक्ष के होश। चुनाव आयोग ने आदेश में कहा, सूची की अखंडता को बनाए रखना निष्पक्ष और मुक्त चुनाव के लिए आधारभूत जरूरत है। नमस्कार, मैं अंजय विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। चुनाव आयोग ने अब एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले ने अब विपक्ष की होश और नींद दोनों उड़ा दी है। वो विपक्ष जो लगातार बिहार में एसआईआर कराने को लेकर हंगामा कर रहा था, इसे लेकर लगातार जो है बयानबाजी कर रहा था, इस बीच अब चुनाव आयोग ने अपने एक आदेश में ये कह दिया है कि पूरे देश में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करने की जो है बात कही गई है। यानी अब पूरे देश में एसआईआर कराया जाएगा। सब बिहार नहीं, अब हर राज्य में, पूरे देश में चुनाव आयोग द्वारा जो है ये एसआईआर कराया जाएगा। और इस वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में कई घुसपैठियों की भी नींद उड़ा दी है, क्योंकि कई सारे डॉक्यूमेंट्स की इसमें जरूरत है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स की इसमें रिक्वायरमेंट है। और ये एसआईआर होने से एक तरह से कई सारे घुसपैठियों को भी चिन्हित किया जा सकेगा, जो इस तरह तमाम तरीके से एक जो वोट बैंक की राजनीति इतने लंबे समय से चल रही थी, उस पर एक बहुत बड़ी लगाम लगाने का काम किया जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। अब चुनाव आयोग ने पुनरीक्षण का काम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ये जानकारी ऐसे समय सामने आई है जब देश भर में बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का काम विपक्ष द्वारा भारी विरोध किया जा रहा था। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में किए जा रहे मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का विपक्ष द्वारा संसद से लेकर सड़क तक विरोध किया जा रहा था। भारी विरोध के बावजूद अब चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने कहा है कि देश भर में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का काम अब शुरू करने का फैसला किया गया है और जल्द ही इसके लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। चुनाव आयोग ने इसे लेकर आदेश जारी किया था और कहा था कि संवैधानिक कर्तव्य के तहत और मतदाता सूची की अखंडता और सुरक्षा के लिए ये मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का काम किया जाएगा। अब चुनाव आयोग ने उसकी शुरुआत कर दी है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि मतदाता सूची की अखंडता को बनाए रखना निष्पक्ष और मुक्त चुनाव के लिए आधारभूत जरूरत है। जनप्रतिनिधि कानून 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के तहत योग्यता मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया और तरीके की जानकारी दी गई है। यह विपक्ष के लिए, घुसपैठियों के लिए बहुत बड़ा झटका है, जो अब चुनाव आयोग ने फैसला ले लिया है कि पूरे देश में जो है एसआईआर कराया जाएगा। बिहार में आपने देखा कि 52 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर्स जो है निकल कर आए, जिनका नाम काटा जा सकता है, क्योंकि कई लाखों में इनकी गिनती निकल कर सामने आई है, जिसमें कई लोग जो है वो मर चुके हैं, कई लाख लोग मर चुके हैं और इसमें अपडेट नहीं हुआ। कई लोग अपने पते पर नहीं पाए गए, कई लोग ऐसे हैं जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में तकरीबन 52 लाख से ज्यादा लोग जो हैं ऐसे निकल कर सामने आए हैं जिनका नाम इससे हटाया जा सकता है। और ऐसे में अगर पूरे देश में ये किया जाता है तो बड़े पैमाने पर ये आंकड़े ऐसे निकल कर सामने आएंगे जो चौंका देने वाले हैं। तो ऐसे में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आखिर है क्या, ये भी समझ लीजिए। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए समय समय पर उसका पुनरीक्षण करना जरूरी होता है। आयोग व्यक्तियों को हटाकर चुनाव की सूचियों को जो है बढ़ाया जाता है। आयोग ने बीते दिन एसआईआर पर हो रहे विरोध पर जवाब देते हुए भी इसका महत्व समझाया था और कहा था कि भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है। तो क्या इन बातों से डरकर निर्वाचन आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर संविधान के खिलाफ जाकर पहले बिहार में फिर पूरे देश में मृतक मतदाता, अस्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाता, 2 स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता बनाना चाहिए। यानी साफ तौर पर ये जो सारे क्राइटेरिया, इन क्राइटेरिया के बेसिस पर जो है जांच की गई और इन सभी को जो है बाहर निकाला गया है। आप देखिए किस तरीके से कैसे मतदाता इस लिस्ट में जो है पाए गए जो मृतक मतदाता हैं, फिर जो स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं ऐसे भी मतदाता हैं, ऐसे भी मतदाता हैं जो एक जगह 2-2 जगह पे उनका जो है वोट दर्ज किया गया है, कुछ फर्जी मतदाता हैं, बाहर से आए भी मतदाता हैं। और ऐसे में इन सभी को अगर वोट डालने का मौका मिलेगा तो जहां पर एक तरफ एक जगह के, एक राज्य की डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, तो वहां पे सत्ता भी उनके हिसाब से डिसाइड होने के लग जाएगी, जिनका उस पर हक ही नहीं बनता है, जिनका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है जो बिहार में किया गया, ये बहुत बड़ा काम है
जो आगे जो है अन्य राज्यों में भी किया जाएगा, जिसे लेकर चुनाव आयोग अब पूरी तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि आश्वस्त है। जल्द ही SIR को पूरे देश में लागू किया जाएगा और इसे लेकर जो है शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। इस मामले को लेकर आपको बता दें कि लगातार बयानबाजियों का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है और इस मामले पर इमरान मसूद कांग्रेस के नेता है, क्या कुछ कहना है उनका सुनिए। तो ये लोकतंत्र को उखाड़ के ही फेंकेंगे क्या? ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। देश में क्या माहौल लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? देश के अंदर के जिन लोगों को ये पसंद करते हैं वही लोग वोट डालें? क्या उस दौर में ले जाना चाहते हैं जो अंग्रेजों ने जिस तरह से अपने मनपसंद के लोगों को ही वोट डालने का अधिकार दिया था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था कि देश के अंदर रहने वाला अंतिम छोर का व्यक्ति और देश के अंदर टॉप छोर का व्यक्ति एक ही तराजू के पलड़े के अंदर बैठेंगे और सबको मताधिकार का अधिकार होगा, आप उस मताधिकार से उनको वंचित करना चाहते हो? आप इतनी सफाई से काम कर रहे हो कि पकड़ना मुश्किल हो रहा है। अब आप पकड़ में आ रहे हो तो इधर उधर की बातें कर रहे हो हैं? आपने महाराष्ट्र के अंदर जो किया सारा रिकॉर्ड आपने हटा दिया। क्यों? आप जो काम कर रहे हो बहुत सफाई से कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। अब आप पकड़ में आ रहे हो तो इधर उधर की बातें मत करिए। तो जैसे कि आपने इमरान मसूद का बयान सुना, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र ये खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और इस वजह से सब कुछ किया जा रहा है। अब लोकतंत्र में क्या बच गया है? ये अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली चीजें कर रही हैं और चलाने का प्रयास कर रही हैं, यही इनकी असलियत है। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा झटका है विपक्ष के लिए। राहुल गांधी ने भी तमाम तरीके की बयानबाजी की थी, तब उन्होंने चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगाए थे, तमाम चीजें उन्होंने कही थी। विपक्ष के अन्य नेता भी ये कहते रहे समय समय पर, चाहे RJD हो या तमाम अन्य नेता हो, उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग ने हमेशा से जो है बीजेपी के लिए काम किया। उनका कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रही है, चुनाव आयोग बिहार में उन्हें चुनाव जिताने के लिए काम कर रही है, इसीलिए जो वोटर लिस्ट में जिनका अपना नाम जो है उनको हटाया जा रहा है, किन लोगों का नाम हटाया जा रहा है, ये बात भी सभी को पता है। तो इस तरीके से एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। इस तरीके से ऐसा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव आयोग कुछ स्पेसिफिक लोगों का जो है वो वोट कार्ड दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि जब ये पूरे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं तो पता चला है कि कितने ज्यादा ऐसे मतदाता जो मर चुके हैं लेकिन अभी भी उनका वोटर लिस्ट में नाम है। कई ऐसे मतदाता हैं जो कि लंबे समय से गायब है, 2 अलग अलग जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं, उनका भी इस लिस्ट में नाम है। ऐसे मतदाता हैं जिनका 2 अलग अलग जगहों में जो है इस लिस्ट में नाम है। ऐसे भी मतदाता हैं जिनका आप कह सकते हैं कि कोई लेना देना नहीं है, जो बाहर से हैं, विदेशी है, उनका भी नाम इस लिस्ट में है। तो ऐसे में एक राज्य के चुनाव में इन लोगों को मतदान देने का हक कैसे दिया जा सकता है? लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये लोकतंत्र की खिलाफत होगी अगर इन सभी को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। अब यही कारण है कि एक तरफ बीजेपी जो है इससे SIR की सराहना कर रही है और कह रही है कि इससे घुसपैठी पर लगाम लगेगा, इससे जो है फर्जी वोट डालने वालों पर लगाम लगेगी और ये बहुत ज्यादा एक जरूरी प्रक्रिया है ताकि लोकतंत्र सुचारू रूप से चल सके, इस पर कोई कब्जा ना हो। तो ऐसे भी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। अब बिहार के तर्ज पर अब कहा जा रहा है कि सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में हर राज्य में जो है अब SIR किया जाएगा, वोटर लिस्ट रिवीजन किया जाएगा और इस वोटर लिस्ट रिवीजन से बहुत सारे बड़े खुलासे भी होंगे और बहुत सारी ऐसी सच्चाई भी सामने आएगी जो आपके हमारे सोच से परे होगी। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, नेताओं के अपने बयान सुने हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।